गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो सच्चे दरबार की कथा शुरू अब होते हैं। आओ वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी यहाँ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गणेश भगवान की जय। बोल सरस्वती मैया की जय। बोल गुरु भगवान की जय। बोल 25वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिवगणों ने दक्ष के यज्ञ को बुरी तरह से नष्ट करना आरंभ कर दिया तो यह देखकर महिष भृगु ने यज्ञ के कुंड में आहुतियां डाली, जिससे अनेकों दैत्यों की सृष्टि हुई, जो गिनती में 1000 थे। इन दैत्यों का नाम भृगु था। वह भृगु शिवगणों के युद्ध करने लगे। उस ऋषियों से सहस्त्रों शिवगणों को मारकर बुरी तरह से भगा दिया और 20 सहस्त्र के लगभग दैत्य नष्ट हो गए। जो आगे हुई दैत्य थे वह सीधे कैलाश पर्वत पर गए और सती जी के भस्म होने तथा उनके 20 सहस्त्र साथियों के मारे जाने का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। गणों की बात सुनकर पराक्रमी भगवान सदाशिव जी महाराज ने क्रोध का पारावार न रहा। ठीक उसी तरह तुम भी नारद जी भी वहां पहुंचे और भगवान सदाशिव जी महाराज से यज्ञ की सारी कथा सुनकर कहने लगे, प्रभु, यदि आपने इस पापियों को दंड न दिया तो वेद का मार्ग और धर्म सभी नष्ट हो जाएगा और इस तरह दधीच वह शब्द भी नष्ट हो जाएगा जो कि उन्होंने सभा में कहे थे कि शिव नंदक भगवान सदाशिव जी महाराज की निंदा का फल अवश्य भोगेंगे। भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु भी इन लोकों में सम्मिलित हैं, वरना भला दक्ष की क्या मजाल थी कि वह ऐसा कर सकता। तुम्हारी बात सुनकर भगवान सदाशिव जी महाराज की क्रोधाग्नि पहले की अपेक्षा और भी अधिक भड़क उठी। क्रोध में भरकर उन्होंने अपनी एक जटा एक पर्वत पर दे मारी। उस जटा के पर्वत पर गिरने से साथ ही एक भयंकर शब्द हुआ। उस जटा के फिर 2 टुकड़े हो गए। एक भाग से महाबली वीरभद्र नामक एक गढ़ उत्पन्न हुआ, दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर तथा करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। वीरभद्र ने अपने ही समान भयंकर तथा ऊंचे अगिनत गणों को उत्पन्न किया। वह उनके सब कैलाश पर्वत पर खड़े होकर गर्जने लगे और इस प्रकार काली तथा वीरभद्र की सेना कैलाश पर्वत पर खड़ी होकर प्रलय मचाने की प्रतीक्षा करने लगी। वीरभद्र ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव जी महाराज से कहा, प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपके
आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यदि आज्ञा पाऊं तो क्षण भर में समुद्र को सोख डालूं, पर्वतों को पीस डालूं, देवताओं और दैत्यों को भस्म कर डालूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। वीरभद्र की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज किंचित संतुष्ट हुए और उन्होंने एक आशीर्वाद देकर बोले, हे वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र अहंकारी दक्ष कनखल में एक यज्ञ कर रहा है। तुम कनखल में जाकर उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। वहाँ जो भी व्यक्ति विद्यमान हो उन्हें उचित दंड दे, ताकि मेरे भक्तों की वाणी झूठी न होने पाए। उन लोगों को उचित दंड देकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। वह देवता कि महेश दधीच के समझाने पर भी अभी तक मेरे विरोधी बने उठे हों, उनको अवश्य ही भस्म कर डालना। दक्ष को उनकी पत्नी तथा बांधवों सहित अग्नि में जला डालना और तिलांजलि दे आना। शिव जी का आदेश पाकर वीरभद्र और महाकाली अपनी अपनी सेना को लेकर कनखल की ओर रवाना हो गए। और शंकर भगवान की जय। 26वां अध्याय। हे नारद, उधर जब युद्ध में शेष बचे हुए शिवगण सती के भस्म होने तथा भृगु नामक असुरों तथा शिवगणों के बीच युद्ध होने के संबंध में सूचना देने के लिए कैलाश की ओर रवाना हो गए, तो यज्ञ मंडप में निम्न आकाशवाणी हुई। मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा भारी अनर्थ किया है। जो अपने घर में आई हुई अपनी पुत्री सती का अपमान किया है। तूने भगवान सदाशिव जी की महाराज का आदर भी नहीं किया। मूर्ख, तुझको सती देवी जी का आदर करना चाहिए था। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा प्रस्तुत हुई स्कंद माता और सती पाप नाशिनी कल्याणकारिणी भगवती है। इसी तरह भगवान श्री सदाशिव जी महाराज सब देवों के स्वामी तथा कल्याण करता है। उनके दर्शन मात्र से ही सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन तू ऐसा दुष्ट है कि तूने उनका सत्कार तक नहीं किया। इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होता है। दक्ष, तेरा विचार था कि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की पूजा के बिना ही अपना कल्याण कर लूंगा। यह तेरी भूल थी और अब तेरा अहंकार चूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री शिव जी महाराज का विमुखता करके कोई भी देवता तेरी सहायता न कर सकेगा। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता ऋषि आश्चर्य करने लगे और भगवान श्री सदाशिव की माया से किसी के मुख से एक शब्द भी न निकल सका। उधर वीरभद्र की सेना प्रलय के समान कनखल की ओर बढ़ती हुई चली आ रही थी। अब तुम वीरभद्र की सेना का वृत्तांत सुन लो। सेनापति शंख कर्ण के पास 1 करोड़ सेना, कैकई के साथ 1 करोड़ सेना, विकृति के साथ 8 करोड़ सेना, पर पात्र के साथ 9 करोड़ सेना, सुरमस्तक के साथ 9 करोड़ सेना, विक्रातन के साथ 6 करोड़ सेना, जालक के साथ 12 करोड़ सेना, दुंदवी के साथ 8 करोड़ सेना, आवेश के साथ 8 करोड़ सेना, अग्न जटा कर्ण मुकुट चिंत्रासन समारण इत्यादि सेनापतियों के साथ अगिनत सैनिक थे। वीरभद्र की सेना के अतिरिक्त कनखल को जाते समय भगवान श्री सदाशिव महाराज ने प्रलयाग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उनके साथ कर दिया। वह सब प्रलय गण अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के पीछे पीछे चले। उनमें से वीरभद्र के समान सहस्त्रों पार्षद तो साक्षात भगवान रुद्र का ही स्वरूप थे। वीरभद्र ऐसे रथ पर सवार था जो कि 400 हाथ लंबा था और जिनमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। वीरभद्र की सेना को इस प्रकार चलते देखकर कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उनकी स्तुति की।
कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, बलि और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाएं भी अपने भूत गणों के साथ वीरभद्र के साथ होली। यहाँ पर सब गणों की गिनती तो नहीं हो सकती, केवल सदाशिव के गण भद्रा, कीट, असन और मालगण की सेना ही 64,000 थी। बाजों के शोर से कानों में पड़ा शब्द सुनाई न देता था। सेना के चलने से पृथ्वी हिलने लगी, धूल से अंधकार छा गया। वह धीरे धीरे कनखल के पास आ पहुंची। बोल शंकर भगवान की। अध्याय। इधर वीरभद्र कैलाश पर्वत से अपनी सेना के साथ कनखल की ओर चला। उधर यज्ञशाला में नाना प्रकार के अपशगुन दिखाई देने लगे। आकाश में हड्डियों की वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी। इधर देखकर दक्ष यज्ञ स्थल में बैठे सभी लोग आश्चर्य करने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाह और बाईं जांघ फड़कने लगी। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी तथा महामूर्ख है, तुझको 1000 बार धिक्कार है। मुझे आज भगवान श्री सदाशिव द्वारा अत्यंत दुख सहना होगा और केवल तेरे ही कारण आज समस्त देव मंडल को भी महान दुख की प्राप्ति होगी। दक्ष पत्नी ने सब लोगों को जो कि सभा में उपस्थित थे संबोधित करके कहा, तुम लोगों ने भगवान शंकर जी महाराज का अपमान किया है। भगवान शंकर जी की अपेक्षा करने वाला कभी सुख नहीं पा सकता। भगवान शंकर जी प्रलय करने वाले और सृष्टि का संहार करने वाले हैं। इतएव अब उनके कोप से कोई भी बच नहीं सकेगा। आकाशवाणी और दक्ष पत्नी की बात सुनकर सभा में बैठे सभी लोग मारे भय के थर-थर कांपने लगे और दक्ष तो बेहद दुखी हुआ। वह डरता, कांपता, हाँफता तथा गिड़गिड़ाता हुआ भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करके बोला, प्रभु आप सबके स्वामी हैं, दीन बंधु इस समय में बड़ा भयभीत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। इतना कहकर दक्ष भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। भगवान श्री विष्णु ने उसको समझाते हुए उत्तर दिया, हे दक्ष, जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी रक्षा करूंगा और तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा, लेकिन तुमने संसार का संहार करने वाले भगवान शंकर जी से शत्रुता की है, इतएव कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हम सभी देवता भी की शक्ति उन्हीं से कायम है और उन्हीं के ध्यान व पूजन से शक्तिशाली हैं। उनकी समानता की क्षमता किसी में भी नहीं है। यह जो कुछ हो रहा है सब भगवान की अवज्ञा का फल है। पग पग पर जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है, यह सब भगवान श्री शंकर जी की उपेक्षा के कारण है। पूज्यों का अपमान होने से पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। दरिद्रता, मरण तथा भय की प्राप्ति होती है। इतएव अब तुम यत्न पूर्वक भगवान शंकर जी का पूजन करो। देखो आज तुम्हारी ही दुर्नीति के कारण हम सब घबराए हुए हैं और मारे भय के हम सबके मुख सूख गए हैं। हम सब बड़े बड़े देवता प्रभावहीन हो गए हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु की बातें सुनकर दक्ष बड़ा घबराया। ठीक उसी समय वीरभद्र की यज्ञ में आ पहुंचा। उस समय उसका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। 5 मुख, 3 नेत्र, 10 भुजाएं, मस्तक पर सुंदर जटाएं और अर्धचंद्र, शरीर पर सर्पों के आभूषण, बैल पर सवार, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, भस्म लगाए तथा वज्र समान अंग्र वाले, तरह तरह के हथियार धारण किए हुए शिव शिव का उच्चारण कर रहे थे। वीरभद्र के साथी असंख्य वीर सूरवीरों दिखाई सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। सातों द्वीप सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठे। यह देखकर दक्ष अपने मुख से रक्त वमन करने लगा
और अपनी पत्नी सहित एक बार फिर भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान इस समय मेरा सहारा आप ही हैं। यदि आप मेरी रक्षा न करेंगे तो और कौन करेगा। भगवान श्री विष्णु ने उनको समझाते हुए कहा, हम अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे, लेकिन भगवान शंकर ब्रह्मा स्वरूप हैं, सर्वशक्तिमान और सारे विश्व के स्वामी हैं। उनके कोप से भला जगत में कौन बचा सकता है। जब तुमने अहंकार में भरकर अपनी हानि लाभ के संबंध में कुछ नहीं सोचा तो अब हम क्या कर सकते हैं। जो लोग भगवान को नहीं समझते, सुख और दुख के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं करते, वह 100 करोड़ वर्ष तक नरक में वास करते हैं। जिन भगवान शंकर महाराज ने गुणों को वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर वर्णन करते हुए तुम उनके निंदक हो, और यह जो शिव गणों का सेनापति वीरभद्र है, इसके संबंध में शायद तुम नहीं जानते। यह तो श्री सदाशिव के शत्रुओं को जड़ मूल से नष्ट कर देगा। यह जो इस समय तुम्हारे यहाँ आया है, इसके आने से केवल मुझको ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं को दुख उठाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें तुम्हारी रक्षा का वचन तो अवश्य दिया है, लेकिन मैं अपने अंदर इसको रोकने की शक्ति नहीं पा रहा हूँ। मेरा सुदर्शन चक्र आज शायद इसका मुकाबला कर पाएगा। यदि हम लोग यहाँ से भाग खड़े होंगे तो वीरभद्र अपने प्रभाव से हमें खींच लेगा। हम पाताल में भी क्यों न चले जाएं, इसके शस्त्र वहाँ भी अपना प्रभाव डालने से न रहेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान श्री विष्णु दक्ष को इस प्रकार समझा रहे थे कि यज्ञ मंडप को वीरभद्र की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। उसी समय इंद्र अपनी सेना को लेकर वहां पहुंचा और अपना वज्र संभालकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इंद्र की सहायता के लिए सभी देवता आ गए। फिर क्या था, इंद्र तथा वीरभद्र के बीच में घोर युद्ध होने लगा। बोल शंकर भगवान की जय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधर शिव गंगाधराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय।
माए